शहीद प्रेमनाथ सिंह, शहीद कुंडलिक माने, शहीद शंभू शरण राय, शहीद विजय राय और शहीद रघुनंदन सिंह। देश अपने इन जाबाज जवानों को सलामी दे रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में देश की सरहद पर कुछ नापाक गोलियों ने शहादत की ये इबारत लिखी, लेकिन ये गोलियां आखिर किसने चलाई थी? उस रात एलओसी पर हुआ क्या था? सुनिए गुरुवार को देश की संसद में देश के रक्षा मंत्री का ये बयान। It's now clear that the specialist troops of Pakistan Army were involved in this attack when a group from the Pakistan occupied Kashmir sailed across the LC and killed our brave jawans. रक्षा मंत्री के बयान में जिन पाकिस्तानी सेना के स्पेशल ट्रूप्स का जिक्र किया गया है, उनकी पूरी जानकारी उस रिपोर्ट में दर्ज है जो भारतीय सेना ने रक्षा मंत्रालय को सौंपी है। 5 और 6 अगस्त की रात को जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी हमले की रिपोर्ट बताती है कि उस रात के गुनहगार आखिर थे कौन। इससे पहले कि हम पाकिस्तान के गुनाह से पर्दा उठाएं, आपको लिए चलते हैं उस जगह जहां लिखी गई शहादत की कहानी। पुंछ से 10 किलोमीटर दूर चक्का दबाग इलाका, जहां मौजूद है सरला पोस्ट। पुंछ से करीब 10 किलोमीटर दूर और करीब 1 किलोमीटर की दुर्गम पहाड़ियां चढ़ने के बाद एबीपी न्यूज़ आपको ठीक उसी जगह लाया है जहां सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को पाकिस्तानी सेना ने एक कायरतापूर्ण कार्य करके 5 भारतीय जवानों को शहीद किया था। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो इलाका देख रहे हैं, ये पाकिस्तान और भारत की एलओसी है। पाकिस्तान की इसी जगह से पाकिस्तान ने इस बर्बरतापूर्ण कार्य को अंजाम दिया था। आप देख सकते हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर धुंध आ रही है, ये धुंध जो है यहाँ पर चीता बेगम और सरला पोस्ट है। सरला पोस्ट वही पोस्ट है जहां पर पाकिस्तान ने सोमवार और मंगलवार की रात को घुसपैठ कर 5 भारतीय जवानों को शहीद किया था। 5 और 6 अगस्त की रात देश के जवान इसी इलाके में गश्त लगा रहे थे। अंधेरा था, वो भी कोहरे में इस कदर लिपटा हुआ कि एक कदम बढ़ाना भी मुश्किल था। तभी गोलियां चली और निशाने पर आ गए 5 भारतीय जवान। आइए अब आपको बताते हैं कि धुंध और कोहरे भरी रात में भी पाकिस्तानी सेना इतना सटीक हमला क्यों कर पाई। सेना अध्यक्ष द्वारा रक्षा मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि 5 और 6 अगस्त की रात को पाकिस्तान की एक स्पेशल विंग ने किया था एलओसी पर हमला। इस खास विंग का नाम है स्पेशल सर्विस ग्रुप, जिसे पाकिस्तान अरसे से इसी तरह के हमला करने के लिए तैयार कर रहा है। क्या है स्पेशल सर्विस ग्रुप? सीमा पर भारतीय गांव अक्सर होने वाली गोलीबारी से दहल उठते हैं। उस रात भी पुंछ की सरला पोस्ट पर खौफ का ऐसा ही खेल पाकिस्तानी सेना के इशारे पर खेला गया, लेकिन ये आम पाकिस्तानी सैनिक नहीं थे। ये कार्रवाई एसएसजी ने करी होगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया फेलियर तो वो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो काफ़ी अंदर आए इंडियन टेरिटरी में। एलओसी के काफ़ी 400 मीटर अंदर आकर उन्होंने एम्बुश किया। एम्बुश के बाद वो वापस चले गए। अपना एक भी जवान उन्होंने कैजुअल्टी नहीं होने दिया। तो ऐसा ऑपरेशन जिसमें स्ट्रेटेजिक लेवल पर रिस्क नहीं लिया जाता, तो उसमें सिर्फ एसएसजी ही काम कर सकता, ऑर्डिनरी जवान नहीं उसमें काम नहीं कर सकता। उस रात पुंछ सेक्टर में भारतीय सैनिकों पर हमला करने के पीछे पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप का हाथ था। पाकिस्तान के इस स्पेशल दस्ते को एलओसी पर भारतीय सैनिकों पर छिपकर वार करने के लिए ही ट्रेनिंग दी गई है। सेना ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि किस तरह से 1954 से ही पाकिस्तान इस खास दस्ते को तैयार करता रहा है। ये तस्वीरें दिन की हैं, लेकिन उस रात सरला पोस्ट और बेगम चीता पोस्ट के बीच रात के अंधेरे में भारतीय सैनिक गश्त लगा रहे थे। पाकिस्तानी सेना की एसएसजी की निगाह उनकी हर हरकत पर थी। एसएसजी को खास तौर पर कमांडो और गुरिल्ला हमलों की ट्रेनिंग दी गई है। पाकिस्तानी सेना में एसएसजी पहली बार 1954 में वजूद में आया था। साल 2003 से साल 2006 के बीच एसएसजी की 4 बटालियनें काम कर रही थी, लेकिन अब एसएसजी की 7 बटालियन पाकिस्तानी सेना का हिस्सा है। आपको बता दें, एक बटालियन में 400 से 500 सैनिक होते हैं। एसएसजी में लोग आते हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कम से कम 80% लोग तो रिजेक्ट हो जाते हैं।
सिर्फ 15 से 20% लोग, कहीं कहीं जगह तो 10% लोग ही सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग का स्तर बहुत ज़्यादा हो जाता है। पाकिस्तानी सेना की एसएसजी की 4 कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें नदी, रेगिस्तान, पहाड़ और मैदानी इलाकों में छिपकर वार करने के लिए खास तौर से ट्रेनिंग दी गई है। एक ऐसी ही कंपनी का नाम है मूसा कंपनी, जो सतलुज नदी में ऑपरेशंस को अंजाम देती है। इन हर एक टुकड़ियों में 80 पाकिस्तानी सैनिक होते हैं। भारतीय सेना की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसजी की एक ऐसी ही कंपनी ने सरला पोस्ट पर भारतीय सैनिकों पर हमला किया, जिनमें 5 जवान शहीद हो गए। कैसे कामयाब हुई साजिश? एसएसजी के पास अत्याधुनिक हथियार है, भारी गोलाबारी करने वाले हथियार भी हैं और रात में देखने वाली दूरबीनें यानी नाइट विजन डिवाइस भी हैं। नाइट विजन डिवाइस से 400 मीटर तक अंधेरे में देखा जा सकता है। जरा ये तस्वीर देखिए, एक नाइट विजन दूरबीन के जरिए धूप अंधेरे में सामने मौजूद इलाका साफ नजर आ रहा है। उस रात को हमले से पहले अंधेरे में भी कुछ इसी तरह भारतीय सैनिकों की हरकत 400 मीटर दूर पाकिस्तानी सरहद से देखी जा रही थी। तो नाइट विजन डिवाइस से आपको पता चलता है कि रात को हरकत कहाँ हो रही है, कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है। नाइट विजन दूरबीन ही नहीं, इस पुंछ सेक्टर में हमारे शहीदों पर हमला करने के लिए पाकिस्तान के एसएसजी ने जिस सबसे अहम उपकरण का इस्तेमाल किया वो थी ऐसी थर्मल इमेजिंग मशीनें। हमले के लिए थर्मल इमेजिंग मशीन का इस्तेमाल एसएसजी फ्रांस और रूस में बनी थर्मल इमेजिंग मशीनें इस्तेमाल करता है। ये मशीनें करीब 4.5 किलोमीटर दूर से ही इंसानों की गतिविधि पकड़ लेती है। उस रात कैसे आ गए भारतीय सैनिक निशाने पर, ये जानने के लिए देखिए थर्मल इमेजिंग मशीन से ली गई तस्वीरों की एक बानगी। सामने के जंगली इलाके में धूप अंधेरा है, लेकिन कई किलोमीटर दूर से किसी जीवित प्राणी की हरकत ये मशीन आसानी से देख लेती है। तापमान में बदलाव के आधार पर दर्ज हो जाती हैं ये तस्वीरें। थर्मल मीन्स हीट डिटेक्टिंग। जहां पर भी कोई मूवमेंट होगी और उसका उस व्यक्ति का, वो एनिमली क्यों ना हो, पशु ही क्यों ना हो, उसका आसपास की सराउंडिंग से अगर उसका टेम्परेचर डिफरेंस है तो थर्मल इमेजिंग में दिखेगा कि यहाँ पर कोई चीज़ है। थर्मल इमेजिंग भी इस्तेमाल की जाती है नाइट सर्वेलेंस के लिए। जो खुफिया जानकारी भारतीय सेना को मिली है उसके मुताबिक एसएसजी की टुकड़ी कम से कम 2 महीनों से पुंछ सेक्टर के सरला पोस्ट के आसपास के इलाके में भारतीय सैनिकों की हलचल पर निगाह रख रही थी और इसका डाटा बाकायदा कंप्यूटर में दर्ज किया जा रहा था। इसी की मदद से उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि भारतीय सैनिक कब, कहां और किस वक्त गुजरते हैं और इसी आधार पर हमले की रणनीति तय की गई। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, ये सरला पोस्ट के ऊपर नहीं हुआ है ये हमला, ये पेट्रोलिंग पार्टी के ऊपर हमला हुआ। पेट्रोलिंग पार्टी का मतलब है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पेट्रोलिंग कर रहे थे, उसका सर्वेलेंस कर रहे थे, फिजिकल सर्वेलेंस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पेट्रोल चल रहा था जब उनका एम्बुश हुआ है। एम्बुश आम तौर पर ऐसी जगह लगाया जाता है जहां से आप एस्केप नहीं कर सकते। इस नापाक साजिश को अंजाम दिया गया 5 और 6 अगस्त की रात, जब ये इलाका कोहरे और अंधेरे में पूरी तरह डूब चुका था। तो आज रात को तो बहुत लंबा चौड़ा फायर की आवाज सुनता रहा हूं मैं। बारिश भी था, बीच में माइकों का आवाज भी था, क्लियर नहीं था हो रहा, मगर शंकार ही था। इस हमारे आगे बॉर्डर इलाके में फायरिंग की आवाजें बहुत ही आई है। सुना आपने परसों रात जब यहाँ पे फायरिंग हुई, कितने बजे फायरिंग हुई, क्या कुछ सुना आपने? 3-4 बजे फायर हुआ। तो कुछ पता लगा उसके बाद कितनी देर फायर हुआ था? 5-10 मिनट हुआ फायर। उसके बाद फिर हम सो गए, कुछ मालूम नहीं हुआ। उस रात भी पुंछ की सरला पोस्ट पर गोलियों की आवाज पूरे पुंछ सेक्टर में सुनी गई और उन गोलियों ने ले ली 5 भारतीय जवानों की जान। अब तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान सरकार द्वारा समर्थित आतंकवादी गुटों को भारत की सरजमीन पर खून बहाने के लिए जिम्मेदार माना जाता रहा है, लेकिन उस रात के गुनहगार के तौर पर पहली बार नाम सामने आया है पाकिस्तान की विशेष विंग स्पेशल सर्विस ग्रुप का।